ఏదైనా ప్రాబ్లం सुनील के जन्म दिवस के अवसर पर मैं बधाई देते हुए बधाई दे रही हूँ। इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसके कुछ पुरानी यादें मुझे बहुत सता रही है। सुनील जब छोटा था उस वक्त हमारा पहला ट्रांसफ़र पोलावरम हुआ था, वहाँ पर हम थे। उस वक्त वो 3 साल का था। तो उसके कुछ ऐसे विचार मेरे मन में आते हैं कि मैं कभी कभी याद करती हूँ तो पता नहीं ये बड़ा होकर क्या बनेगा। एक बार ऐसे ही मैं बाथरूम में नहाने गई। उस वक्त चूल्हे में बहुत से लकड़ियाँ जल रही थी। मैं नहाते वक्त मुझे कुछ ऐसा शब्द आया तो पूरा लकड़ी उठा खींच के देख रहा था कि ये क्या है करके। इतना शुक्र कि उसने हाथ नहीं लगा उसके ऊपर। तो मैं झट से टॉवेल लपट के उसको उलट के लेके घर में आके इतनी डर गई कि पता नहीं आज क्या होता था मेरा बेटा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद ऐसे हम लोग दोनों, मैं और सुनील के पापा बालकनी में बैठे हुए थे। तो वहाँ से एक छोटा सा दिया, एक सांप छोटा सा लपेट के उसकी तरफ घूम रहा था। उसे देख के वो खेल रहा था, जाते जाते वो सांप को पकड़ना चाह रहा था, छोटा सा सांप था। तो उसे देखते ही मैं झट से उसको ऐसा हाथ रखने के पहले उसको उठा ली। वो बहुत विषारी सांप था। तो भगवान से प्रार्थना की कि ये पता नहीं भगवान की लीला क्या है, आज भी मेरा बेटा बच गया, अच्छा है। और बहुत फास्ट था और बहुत तेज़ था, और इतना तेज़ था कि उसको पकड़ने के लिए मैं बहुत थक जाती थी। एक क्षण में यहाँ है तो एक दूसरे क्षण में कहाँ बाहर निकल, जल्दी जल्दी भागने का और बाहर निकल जाने का, सब देखने का उसका बहुत ये था। उसके बाद वहाँ थोड़े दिन रहने के बाद हमारा ट्रांसफ़र वहाँ से जगदलपुर हुआ। जगदलपुर में हम लोग थे उस वक्त भी। वो कम से कम मुझे याद है कि वो 4-5 साल का होगा। हाँ, वहाँ पर तो उनके जो हम और हमारे उनके पापा के ऑफिसर सब एक साथ में रहते थे। उनको सुनील बहुत पसंद था। उनको 2 बेटी भी थे। वो बेटी वो सुनील को देख के ये बहुत फास्ट है करके उसको हर समय जब वो दोपहर में खाने के लिए आते थे तो सुनील को उठा के लेके जाते थे। उस वक्त सुनील मेरे यहाँ घर में कुछ आमलेट वगैरह ऐसे खाते थे। वो प्योर ब्राह्मण थे वो लोग। तो सुनील को नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे पसंद है सुनील, आप कुछ मत सोचो करके उठा के उसको बाजू में बिठा लेते थे और वो अपना खाना खाते थे। ये मेरे साथ में है तो मेरा पेट भर जाता है, मुझे सुनील चाहिए, ऐसा बोलते थे। और एक बार हमारा ऐसे चित्रकूट देखने के लिए हम और हमारे सब मिलके ऐसे गए थे वाटरफॉल देखने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने सुनील को पास में बिठाया और एक ऐसी ऊंची जगह पे बाजू में रखा कि हम लोग पास में ही थे। और उन्होंने इतना ही पूछा कि सुनील मैं एक बात कहता हूँ कि तुम मानेगा। तो बस उनके तरफ देख के बोला क्या है, तो इसके ऊपर से कूद के बता बेटा, मैं देखता हूँ करके। और बहुत ऊंचाई थी वहाँ से नीचे कूदने का। तो मैं बाजू में बैठ के देख रही थी, इतनी घबरा गई मैं। उसने बोलते ही कूद नीचे जोर से नीचे कूद गया वो। तो वो देखते ही मैं तो फिर कुछ नंबर अच्छा था। तो उसका कैसा कि जो काम जब करना है वो करना, बोला तो बस जभी के जभी कर देगा। तो भगवान की दया ये सब ऐसे कुछ अजनबी विचार मेरे दिमाग में आते हैं, कभी कभी विचार करती हूँ। हाँ, और उसके बाद हम जलगांव में थे, वहाँ 2-3 साल थे। वहाँ पर भी ऑफिस के नज़दीक ही हमारा घर था। तो चलते चलते ऑफिस में जाके कभी मुझे पता ही नहीं था, बैग डाल के ऑफिस के नज़दीक एक डोर पकड़ के डोर के पास खड़ा रहता था। तब इनको पता चलता था कि यहाँ कोई लड़का है, तो देखते तो सुनील था। तो उसको एक मराठी मीडियम स्कूल में हमने दाखिल किया था। तो वो इनके पापा जाते ही पीछे, उनको मालूम नहीं था और वो स्लो जाता था, ये जल्दी जाते थे, ऑफिस में बैठते थे, वो पीछे जाके दरवाज़ा पकड़ के खड़ा रहता था। वो थोड़ा दूर ही था, फिर भी वो रास्ता समझ लेता था। ये सब कभी कभी एक बार याद आती है। उसके बाद हम कहाँ ओमकारेश्वर में थे, वहाँ पर नदी हमारे नज़दीक ही थी। तो हम रोज़ वहाँ पर तैरने के लिए पापा उसको सिखाते थे, ऐसा तैरना बेटा। उसमें भी उसने पूरा सीख लिया। हाँ, और वहाँ भी ऐसे कुछ करता था। तो कुछ यादें मुझे आती है। तो अभी कभी लगता है कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, हाँ, और क्या कैसा बनेगा।
मैं हमेशा कभी कभी बहुत विचार करती थी, मगर भगवान की दया से आज अब ऐसी जगह है कि वो जगह से हम लोगों को भी आपने इतना नज़दीक रखा। इसके लिए मैं आप गुरुजी से और आपसे निवेदन करती हूँ कि सदा सदा आप, बस उनका आशीर्वाद है और हमारा आशीर्वाद सदा आपको रहेगा। और बस बहुत सी यादें और भी बहुत बहुत है, मगर इसको बताने से पहले मैं थोड़े से शब्द में मेरा ये समाप्त करती हूँ। और भगवान आपको 100 साल की उम्र दे और आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से, हाँ, और गुरुजी की तरफ से आशीर्वाद तो है ही, और हम लोगों की तरफ से भी आपको आशीर्वाद है। इतनी भी भगवान से दुआ करती हूँ। थैंक यू।